शीतल इस पर जवाब देना चाहेंगे? कुछ अधिकारी वहीं संभल में ही टिके हुए हैं सालों से। मैं कुछ रेफरेंस देना चाहूंगा जो इधर एक दो सालों में है और खासकर दंगों से और इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अडानी साहब के मामले में राजस्थान की एक कोर्ट ने उन पर 1400 करोड़ के या 14 करोड़ के जुर्माने का एक आरोप लगाया था। कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। उन जज साहब का, विनोद कुमार गुप्ता का, अगले दिन तबादला हो गया। उनको कमर्शियल पद जो सुनवाई कर रहे थे उससे हटा दिया गया। दिल्ली के दंगों के आरोप में जांच करने वाले अतिरिक्त न्यायाधीश समीर वाजपेयी जो यूएपीए के मामले सुन रहे थे और उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच को कैलस बताया जिस दिन, उसके अगले दिन उनका भी वहां से तबादला हो गया। एएसजे विनोद यादव कड़कड़डूमा कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने कपिल मिश्रा और अन्य के मामले में जिस तरह से पुलिस ने इशू बनाया था और उन्होंने जांच जिस तरह से हो रही थी उस पर टिप्पणी की, अखबारों में छपी, अगले दिन उनका तबादला हो गया। इसके बाद जस्टिस एस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे जिन्होंने सो मोटो इसको केस को लिया था और उनके हस्तक्षेप की वजह से दंगा 3 दिन में रुक गया था। उन्होंने कपिल मिश्रा का नाम लेके पूछा था कि उस पर एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई। उनका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। आप अभी जिनकी बात कर रहे हैं ये सिर्फ 4 महीने पहले इस पद पर, सीजेएम पद पर आए थे यहाँ, और 4 महीने के भीतर मुझे नहीं मालूम कि हाई कोर्ट इसकी क्या सफाई देगा, किस वजह से ठीक उसी समय उनका तबादला हो गया जब उन्होंने ये फैसला दिया है 4 महीने के भीतर। तो ये जो कैरेक्टर है, और इसके पहले हमें याद है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार बाहर आए हैं और उन्होंने परोक्ष रूप से अपनी रजिस्ट्री के मैनेजमेंट के बारे में और नहीं और देश के लोकतंत्र के बारे में गंभीर आरोप लगाया था। जो अच्छे अधिकारी हैं, जो शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर संजय निषाद ने, उन्हें वहां पोस्टिंग दी जा रही है। कुछ चुनिंदा अधिकारी ही संभल में क्यों पदासीन है? क्योंकि वो चुनिंदा अधिकारी वो रिजल्ट दे रहे हैं जो रिजल्ट इस सत्ता को चाहिए। 24 में चुनाव हारने के बाद ये संभल का दंगा, ऐसी शंका लोग करते हैं, जो आलोचना करते हैं कि ऑर्केस्ट्रेट किया गया। जिस तरह से फैसला हुआ, जिस तरह से फैसले के बाद एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, उनकी शंका में स्वर नजर आता है। और उसके बाद अब ये जो जुडिशियल फैसले हो रहे हैं जिसमें आप न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दे रहे हैं, एफआईआर लिखने से मना कर दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब असाधारण फैसले हैं। असाधारण फैसले हैं, पर यहां पर अतीत भी गिनवाने लगे थे डॉक्टर संजय निषाद। रागिनी नायक, बीच में आपको रोका, वो जरूरी था मुझे संजय निषाद के पास जाना। कोई बात नहीं संदीप जी। देखिए, सबसे पहले तो अच्छे की परिभाषा क्या है? अच्छे अधिकारी कौन होते हैं, अच्छे जजेस कौन होते हैं? जो कि सत्ता की भाषा बोले, जो सत्ता के अनुरूप चले, जो सत्ता की कठपुतली बनने के लिए तैयार हों। और बहुत अच्छे उदाहरण दिए। मैं जो बात कह रही थी, मैं कह रही थी कि लोअर जुडिशरी पर ये दबाव बनेगा और ये अपर जुडिशरी, हायर जुडिशरी पर भी दबाव बनेगा कि यदि आप सत्ता के अनुरूप निर्णय देंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपको राज्यसभा पहुंचा दिया जाएगा, और नहीं देंगे तो जैसे तारीख पे तारीख होती है, ट्रांसफर पे ट्रांसफर, ट्रांसफर पे ट्रांसफर मिलेगा। नहीं, जो आप ये तलखी थोड़ी दिखा रही हैं रागिनी नायक, ये परंपरा तो आपने शुरू की थी ना। मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल, वो कहाँ किस सरकार में मंत्री बने थे? खेल मंत्री बनाए थे ना आपने। नवीन चावला को कहाँ बिठाया? रिटायरमेंट के कितने समय बाद बनाए थे? अच्छा, कितने समय? बना दिए थे। अच्छा, हटते ही बना दिए थे संदीप जी। जी जी, हाँ, अब वो टाइमिंग बताएंगे। नहीं, हमने ये 1 दिन लगाते हैं, हमने 2 दिन लगाए थे। नहीं, जस्टिस केएम जोसेफ 2016 उत्तराखंड, आपको याद होगा, मोदी सरकार का निर्णय कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसको क्वॉश किया। 4 साल तक एलिवेशन को स्टॉल करके रखा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया। जस्टिस अकील कुरैशी 2010 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को रिमांड पर भेजने का निर्णय देते हैं, उनका तो एलिवेशन रोक ही दिया जाता है, बढ़ने ही नहीं दिया जाता। जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंकने वाला व्यक्ति कहता है सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे, जूता मारेंगे सीजेआई को। ये सब दिख रहा है, स्पष्ट है, कुछ भी। अब मैं फिर अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता। वो जो 1975 में जो आपातकाल लगा था, जजों का क्या हाल किया था, कौन जज, मतलब आने वाला पूरा टाइम, उनकी करियर टाइमलाइन ही बर्बाद करके रख दी थी।
वो विषयांतर हो जाएगा मामला। संदीप जी, जहां तक आपातकाल की बात है, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ और वो बार बार ये सवाल उठाया जाता है। आपातकाल के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं खेद प्रकट किया था, नहीं किया था तो मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, आपातकाल भी हमारे संविधान, इमरजेंसी भी संविधान का एक प्रावधान है लगाने का, वो असंवैधानिक नहीं है। पर ये सब जो हो रहा है ये असंवैधानिक है, ये नैतिकता के विरुद्ध है, ये न्याय सम्मत नहीं है कि आप एक जज जो कि सरकार के खिलाफ निर्णय देता है उसे हटा देंगे, उसको डिमोट कर देंगे, और दूसरा जज जिसने सरकार के सम्मत निर्णय लिया था, पर ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सवालों के घेरे में है ना। इसमें सरकार पर जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं संदीप जी? एक और एक मिलाकर 11 मैं तो नहीं बता रही हूँ कि एक और एक मिलाकर आप 11 बना लीजिए, पर ये तो जनता के विवेक पर छोड़ना पड़ेगा कि क्या एक और एक मिलकर 2 बन रहा है? कि ये जो पुलिस प्रशासन है ये किसके अंतर्गत आता है? योगी सरकार के अंतर्गत आता है कि नहीं आता? तो 156(3) के तहत अगर FIR दर्ज करने को जज कहेगा और अगर पुलिस का SSP बोल देगा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, जबकि उसके नीचे के अधिकारियों ने गोली मारकर एक मासूम लड़के की जान ली, हत्या की, तो किसके संरक्षण में ये सब हो रहा होगा? ये तो मैं समझती हूँ कि बहते पानी की तरह साफ है, लेकिन इसको कहने की हिम्मत कितनी पुरजोर तरीके से की जा सकती है, वो आप जैसे पत्रकार और हम जैसे प्रवक्ता ही कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।